तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। ओम साईं राम, जय साईं राम। जैसा कि आप साईं गीता चैनल पे बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो आज हमारे साथ एक साईं भक्त बैठी हुई हैं। किसी भक्त ने मेरे बच्चे को पर्चा दिया छपवाने के लिए। अच्छा। मतलब उन्होंने तो बांटे थे, उसमें लिखा था कि पर्चे छपवाओगे तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, व्रत करोगे तो ये काम होगा। तो फिर मैंने पर्चा लेकर पढ़ के रख लिया। मैं बोली मैं छपवा लूँगी, अगर मेरा कष्ट कटेगा तो मैं पहले ही बंटवा दूँगी। तो मुझे ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया, पर्चे नहीं छपवा सकी मैं। फिर टाइम ही ना मिला पर्चा छपवाने का। फिर जिस दिन पर्चे छपवाने का टाइम आया, 1 दिन पहले मुझे साईं बाबा दिखाई दिए सपने में। अच्छा। और वो भी इतने बड़े साईं बाबा थे। नजर आए आपको? इतने बड़े साईं बाबा मेरी तरफ आ रहे चल के इस तरह से। अच्छा, वो मेरी बच्चे तरफ के रूप में? बच्चे के रूप में, बिल्कुल। वो इस तरह से आ रहे हैं और मैं आगे से जा रही। तो मैं बाबा के आगे से हट के निकल गई। अच्छा। हाँ, बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए। मैंने फिर दूसरे दिन को ही पर्चे छपवा दिए। तो आपने उस पर्चे में बाबा से क्या अरदास करी, वो अरदास पूरी हुई? हाँ, अरदास पूरी हुई मेरी 1 महीने में? हाँ। और पर्चे बांटने के लिए मेरे पास कोई वो नहीं था। मैं एक घरेलू ऐसी हाउसवाइफ हूँ। तो मुझे लगा कि मैं पर्चे कहाँ बंटवाऊँ। फिर मुझे लगा कि बाबा आप ही कुछ करो, किसी रूप में आप ही आओ और आपको ही पर्चे बांटने हैं, और जो आप पर्चे बांटेंगे तो मैं उसकी दक्षिणा दूंगी। मैंने सोचा अपने मन में। तो दूसरे दिन ही एक बाबा आ गए। मैंने उन्हें पर्चे दिए, उनकी दक्षिणा दी, उन्होंने पर्चे बांट दिए मेरे। क्या बात। फिर मैं बाबा को भूल गई। अच्छा। मेरे कुछ समझ में ना आया तो फिर मैं बाबा को कुछ दिनों भूल गई। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे वही दिक्कत ऐसी बनी रही। मतलब फिर तकलीफ आ गई? हाँ, वही परेशानी थी। अच्छा। बस फिर मुझे लगा, मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि साईं बाबा के व्रत कर। फिर भी मैं समझ नहीं पाई। मैं बोली मैंने काफ़ी व्रत करे हैं, लक्ष्मी माता के भी करे हैं, दुर्गा जी के भी करे हैं, मैंने बहुत पूजा करी है, मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है। फिर एक गुरु आए, पंडित जी, वो कोई काम करते थे ऐसी। तो उन्होंने बोला कि तुझे क्या हो गया, तू इतनी सूख रही है। तो मैंने कुछ ना बताया। पता नहीं क्यों मेरे आंसू ही बंद ना हुए अपने आप। ना मैंने कोई बात बताई, ना सुनी, कुछ नहीं। मेरे आंसू इतने निकले कि मैं पूछती रही, बार बार आंसू ही निकलते रहे मेरे। तो उन्होंने कहा कि तू एक साईं बाबा की किताब ले और इसे ले जा, और आज के बाद तुझे कोई कष्ट होगा ही नहीं। अच्छा। और जो भी तू कहेगी वो काम तेरा बाबा करेंगे। चल, जिसने भी नहीं सुनी तेरी, लेकिन बाबा सुनेंगे। मैं किताब ले आई, और किताब लेने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आज तुम्हें लेके जा रही हूँ अपने घर, लेकिन मैं अपने पिता के रूप में ले जा रही हूँ तुम्हें। अच्छा। अगर तुम मुझे आज इसका अनुभव कराओगे तब मानूंगी मैं तुम्हें, क्योंकि मेरा तो दिल भगवान की तरफ से हट चुका था। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई भी विश्वास नहीं था क्योंकि आपको तकलीफ थी। विश्वास मेरा टूट चुका था। अच्छा। फिर मुझे लगा, मैं रात में ऐसी 9-10 बजे के टाइम ऐसी लेटी हुई थी, और मेरी हल्की हल्की नींद थी। और मेरे हस्बैंड जो बाहर से आए तो वो खाना देख रहे, अंदर आवाज़ दे रहे। तो मैं नींद में ही, मैंने नहीं देखा उठ के। तो फिर बाबा बोले कि बेटा उठो। मैंने एक बार में नहीं सुना, आवाज़ आ गई मुझे, बेटा उठो। 2 बार मैंने सुना, तीसरी बार मैं एकदम सीधी से उठ गई, और मैंने अंदर देखा तो वो खाने को देख रहे खाना। तो जब से मैं मानती हूँ बाबा। मतलब बाबा ने अनुभव करवाया, बाबा ने, क्योंकि आप उठ नहीं रहे थे तो बाबा ने मतलब आपको आवाज़ लगा के उठाया। मैं पिता रूप में मान कर लाई थी, इस वजह से उन्होंने मुझे बेटा उठो कहा। क्या बात है। तो बाबा तो अनेक लीलाएं करते हैं, तो इस तरह से आप बाबा से जुड़े। तो आपको कितने बरस हो गए होंगे इस बात को? सन 2016 की बात है ये। 16 से लेके मैं बाबा को मानती हूँ। और अब आपकी लाइफ में और भी बाबा ने चमत्कार किए हैं? बाबा ने ऐसे बहुत चमत्कार किए हैं, जो मैं मन में बोलती हूँ ना, वो देखते देखते ही पूरी होती हैं सब। और जो हर भी इच्छा मेरा पूरी कष्ट होता है ना, तो वो पहले तो मुझे लगता है गलत होगा, लेकिन वो कुछ अच्छा ही करते हैं बाबा मेरे लिए, उससे भी बेहतर करते हैं। मतलब आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है नहीं बाबा ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि ये सही के लिए बाबा ने बाबा किया। ने सही के लिए किया मेरे। बहुत बार ऐसी करा है बाबा ने मेरे साथ। अगर कोई कष्ट होता, कोई कष्ट में रो ही में, फिर बाबा ने एक बार कहा था, मैं बोल रही थी बाबा मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, और रोती थी मैं रात में अकेले में। अच्छा। फिर बाबा ने एक बार कहा कि तुझे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं सोई थी जब भी, अच्छा। आधी नींद में सोई थी। मैं तुझे एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ अंधेरे में जैसे मैं खाट पे लेटी हुई हूँ इस तरह से, तो बाबा ऐसे इस तरह से उठ के बैठ के मेरी तरफ बैठ गई इस तरह से।
तो बोले कि मैं तुझे एग्जाम्पल देता हूँ कि तू ऐसे लेटी हुई है ना, तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बैठा हूँ तेरे सामने। क्या बात है। इस तरह से बाबा ने आपको मतलब बाबा ने साक्षात दर्शन दिए, इससे बड़ी बाबा की क्या लीला होगी। और एक बार नहीं, मैं बताते बताते थक जाऊंगी, लेकिन बाबा की लीला बहुत है। जो मन में सोचती हूँ ना वही होता है। क्या बात है। कभी भी। लेकिन मैं अब बाबा को, अब मुझे अब पता लगा है कि बाबा मेरे पिता हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे पिता हैं, लेकिन मैं यहाँ का देखती हूँ ना तो सभी ऐसा लगता है कि सबका ही महका है। मुझे अब इस बात से बहुत खुशी हुई है कि सब सोचते हैं कि मेरा यहाँ का महका है। बिल्कुल, क्योंकि बाबा से सब प्यार इतना करते हैं, क्योंकि कोई माँ रूप में मानता है, कोई बाप के रूप में। कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कि हम हर पल हर घड़ी सिर्फ उस ईश्वर को जब याद करते हैं और जब उससे रिश्ता बना लेते हैं तो वो कोई ना कोई लीला ज़रूर करते हैं। तो आपके साथ जो भी लीला की है, जो भी आपके साथ, तो हम लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और शिरडी कितनी बार आ चुके हैं? मैं दूसरी बार शिरडी आई हूँ। कैसा लगता है? और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के तो मैं सभी कुछ भूल जाती हूँ। घर का जो भी कुछ है ना, सब भूल जाती हूँ। घर से ही फ़ोन आ रहा है कि घर की कुछ याद नहीं है कि नहीं, बिल्कुल मैके में हूँ। मेरी बेटी भी बोलती है कि मम्मी अब तो मैके जा रही हो। कहाँ? बिल्कुल, क्योंकि ये जब आपने अपना पिता मान लिया है, थोड़ा इधर, जब आपने उनको पिता मान लिया है तो फिर उनके जब पिता कहते हैं, पिता का घर ही बेटी का घर होता है। तो मतलब कहते हैं, देखिए सुनीता जी के साथ जो लीला बाबा ने करी वो अनंत है। साथ अनेकों चमत्कार हुए हैं, लेकिन मैं एक जो बिल्कुल अलग है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कि एक बार का दिन था गुरुवार का, और मैं हर गुरुवार को मंदिर जाना चाहती थी। अच्छा। और कभी कभी हम ऐसी फैमिली से हैं, किसान हैं, तो ना ही भी जा पाते हैं। तो मैं शाम तक इंतज़ार करती हूँ कि मुझे कोई शॉपिंग करनी है वगैरह वगैरह, तो गुरुवार के दिन ही करूँ। उसी दिन ही मंदिर जाऊँ। कुछ दूरी पे मंदिर है शहर में। फिर मैं ऐसी शाम हो गई तो मैं अपने हस्बैंड से कह ली कि शाम हो गई, अब तो मंदिर चलो। तो बोले घर में ही जगह है, घर में ही पूजा कर लो, बाबा आएंगे तो घर में ही भोग लगा लेंगे। तो फिर मुझे थोड़ा गुस्सा सा हुआ। हाँ, कि मना कर दिया। हाँ, तो कुछ देर के बाद खाना पीना हुआ, सब सोने लगे, मैं भी सो गई। और मेरे हस्बैंड जो बाहर से आए तो उन्हें लगा कि बाबा आए हैं। अच्छा। हाँ, हम सब सोए हुए थे और वो जागे हुए। उन्हें लगा कि हमारे घर में एक लाल बाल्टी है, तो बाबा बोले बेटा भिक्षा दे। मेरे हस्बैंड से बोले बाबा कि मुझे भिक्षा डाल, मैं घर पे हूँ तेरे। अच्छा। और मेरे हस्बैंड जो वैसे किसी फ़कीर को कोई भी घर में आ जाए कैसा भी, चाहे खुद नहीं खाएंगे लेकिन देंगे, कहीं से भी देंगे। 10 रुपये हैं घर में तो 10 रुपये देंगे, घर में नहीं छोड़ेंगे। उस दिन वो पूरे घर में घूम के और बाहर आ गए, बाबा मेरे घर में तो कुछ है नहीं, वो ऐसे बोलने लगे। अच्छा। तो फिर उनके हाथ में 10 रुपये, तो बाबा से पहले तो बाबा को पकड़ा दिए कि बाबा लो। फिर बाबा से बोले बाबा ये मेरे काम आ जाएंगे। ये किस समय? रात? अच्छा, रात में, रात के समय? रात के समय 9-10 बजे के समय। तो बाबा से वापस ले लिए। वैसे उस दिन से वो भी मानते हैं। क्या बात है। साईं कृपा अनंत है, कहते साईं की कृपा अनंत है। किस तरह से बाबा की लीला इनके हस्बैंड के साथ हुई कि उनको बाबा साक्षात नज़र आ रहे हैं और बाबा उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। तो ऐसी अनेकों लीला भक्तों के साथ होती है। और हमारी ये सुनीता जी के साथ आए दिन बाबा चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव है, बाबा की लीलाएं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।